नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं पीरियड लीव की। इसलिए क्योंकि कर्नाटक में सरकार ने एक दिन का पीरियड लीव अलाउ किया है सभी सरकारी गैर सरकारी सभी क्षेत्र में, और जो फैक्ट्री एक्ट होता है उसके तहत भी इसको नोटिफाई किया है, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला है। इसका मतलब ये है, कुल मिला के निचोड़ ये है कि हर महीने एक छुट्टी महिलाओं को अलाउड होगी। वो अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड में वो छुट्टी ले सकती हैं। इस छुट्टी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एक छुट्टी अगर आप महीने की जोड़ेंगे तो साल भर में 12 छुट्टियां अलाउ की हैं। इससे पहले केरल में, बिहार में और उड़ीसा में इसी पैटर्न पर पिछले साल लागू हुआ था। बिहार में 92 से है और केरल में भी है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में है। लेकिन कानून बनाना एक बात होता है, कानून को लागू करना दूसरी बात है, और फिर कानून का सही इस्तेमाल, नियम का सही इस्तेमाल करना ये एक अलग बात है। जहाँ तक महिलाओं के पीरियड्स की बात है, एक समय ऐसा भी था जब महिलाएं घर और रसोई तक सीमित थी। तब पीरियड्स के दौरान महिलाओं का मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था, घर में उनको आम कामकाज से हटा दिया जाता था। इसको लेकर भी अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अपने तरीके की पेट्रियार्की थी, भेदभाव था महिलाओं के साथ। कुछ लोगों को लगता है कि यही एक तरीका था जिसके ज़रिए महिलाओं को अलग एक आप कह सकते हैं कि आराम की व्यवस्था दी जाती थी। अब जबकि सरकार इस तरीके के नियम कानून बना रही है, अलग अलग सरकारें बना रही है, तब भी दो तरह की बात चल रही है। एक पक्ष ये कहता है कि भाई सही बात है, जायज़ बात है, ये महिलाओं का हक है, लाइफस्टाइल बदल रहा है, पीरियड्स ज़्यादा पेनफुल हो रहे हैं और आपको बाहर निकल के एक्टिविटीज़ करनी है, घर तक आप सीमित हैं नहीं, तो ज़्यादा दिक्कत होती है, छुट्टी मिलनी चाहिए। दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि ऐसे जो प्रेफरेंसेस या जो सुविधाएं मिलती हैं, एंटाइटलमेंट्स मिलते हैं महिलाओं को, उसके चलते उनके साथ भेदभाव होता है, लोग रखना ही नहीं चाहते महिलाओं को अपने यहाँ। तो क्या है असल में हकीकत, किसकी बात कितनी सच है, इसको समझने की हम आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो पैनल है उससे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ ग्लोबल हंट के एमडी हैं सुनील गोयल साहब, पहले भी हमारे साथ कार्यक्रम में आते रहे हैं, और इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर नीलम सूरी, जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तो वो हमसे जुड़ेंगी। लेकिन पहले सुनील गोयल साहब, चूँकि कामकाज के सिलसिले में एम्प्लॉयमेंट से सीधा सीधा जुड़ा हुआ मसला है, आप लोग बहुत दिन से ये पूरे सिनारियों को देख रहे हैं। पहले भी कई जगह पे हुआ, और कानून बनने से ही ऐसा नहीं है, कई जगह पे लोग अपने स्तर पर भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब इसको हम नियम का रूप दे देते हैं, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, क्या है पूरा सिनेरियो, जरा हमें समझाएं। देखिए, इसको अगर आप ओवरऑल एक दो एस्पेक्ट से देखते हैं। पहले तो एक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है फीमेल वर्क फोर्स की, जहाँ की बहुत सारे हमारे कलीग्स एंड पीयर्स एंड लोग होते हैं जो कि काम करते हैं आज के डेट में इंडस्ट्री में, और उनका एक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है एक सर्टेन पीरियड जो उनके लिए डिफिकल्ट इन द मंथ होता है। तो उस समय उनको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिले या लिबर्टी मिले, थोड़ा सा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करने की। और उसमें अगर लीव ऐड होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर मुझे लगता है कि लीव होने से कन्वीनियंस बढ़ जाएगी। बट क्या लीव ऐड करना फॉर्मली कहीं ना कहीं उनके प्राइवेसी का भी हनन होता है, क्योंकि इस तरह की बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स या नीड लोग जनरली प्राइवेट रखते हैं और डिस्क्लोज नहीं करते अपने ऊपर। तो एक तो या तो एक स्टैंडर्ड लीव ऐड हो जानी चाहिए कि विमेन वर्क फोर्स है, कहीं भी काम करता है तो उसे आप एडिशनल 12 लीव्स दे दीजिए साल के, एंड इन दिस हेड ऑफ दिस, एंड देन उसके बाद वो अपने आप को मैनेज कर लें उस चीज को उस ड्यूरेशन के लिए। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखें वर्क वर्क के पर्सपेक्टिव से, एज पर द लेबर लॉ, कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्रीज मंडे टू सैटरडेज काम करती हैं और सर्टेन आवर्स होते हैं, 8 आवर के शिफ्ट्स होते हैं वो होते हैं। बट अगर आज के डेट में आप बड़े जो फॉर्म्स हैं, आईटी, लार्ज ई कॉमर्स, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस बने हुए हैं, स्पेशली अगर आप कर्नाटका, बैंगलोर तो बहुत बड़ा हब है, तो वहाँ काम मंडे टू फ्राइडे होता है।
और सैटरडे को इंक्लूड नहीं करते, 5 डेज अ वीक होता है काम वहाँ पे। और अगर उस पर्सपेक्टिव से आप देखें तो वहाँ पे ऑलरेडी एक लिवरेज है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और उसके अलावा जो बाकी के लीव्स होते हैं या फ्लेक्सी वर्क आवर्स होते हैं, हाइब्रिड वर्क आवर्स होते हैं, रिमोट वर्क आवर्स होते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो चीजें हैं ये मुझे ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट के बेसिस पे असेस करके डेफिनेटली ये होना चाहिए। लीव के अगेंस्ट में कोई नहीं होगा, मुझे लग रहा है क्या कि उनको बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट नीड के पर्सपेक्टिव से लीव नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए। मुझे लगता है लीव होनी चाहिए, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बट उन छुट्टियों को कैसे मैनेज किया जाए और उनको उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन हो, वो अपने कार्य को भी कर सके पूरी तरीके से और अपना प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों को कैरी ऑन कर सके। तो वहाँ एक बहुत ही डिटेल वर्कआउट की रिक्वायरमेंट्स है कि आप उस पर डिटेल रिक्वायरमेंट वर्कआउट करें, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। और ये हम बात कर रहे हैं बहुत कम परसेंटेज ऑफ वुमेन की जो वर्कफोर्स में इंक्लूडेड है। लार्जर फोर्स ऑफ द वर्क, जो वुमेन वर्क फोर्स है, जो कि लाइक रेगुलेटेड अनस्ट्रक्चर्ड सेटअप में है, जो कि आज के डेट में भी वहाँ रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ब्रिंगिंग इस तरह की बेनिफिट्स को लाना और वो हाईलाइट करना बहुत अच्छी बात है। आपने दो अलग स्टेट्स की बात कहे, बिहार का या केरला में, वहां पे कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड आज की डेट में उतनी ज्यादा नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो नॉर्मल कॉर्पोरेट या प्राइवेट कॉर्पोरेशंस पे या जो प्रॉफिट स्पेसिफिक कंपनी चलती है, छोटी बड़ी हर साइज की कंपनी, उनको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट जब आप कर्नाटका जैसे स्टेट में लेके आते हैं जहाँ पे कि बैंगलोर है, मैसूर है, बहुत सारे ऐसे ऐसे हब्स है जहाँ पे कि हजारों में कंपनियां हैं और लाखों में और करोड़ों में एम्प्लॉयज काम करते हैं पूरी दुनिया, पूरी देश के और बाकी जगहों के। तो वहां पे इसका कॉर्पोरेट पे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन जाएगा और उनके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिनको कोलैबोरेट करके लीव देनी होगी। जैसे मैंने बताया, उसमें सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन होता है कि किसी की प्राइवेसी की बहुत सारी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स आज के डेट में लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। तो क्या उस हेड में लीव देना, उस पर्टिकुलर डे पे लीव देना, क्या उनके बॉसेस अगर मेल्स हैं या कलीग्स मेल्स हैं, तो क्या सबको ये अवेयरनेस होना राइट चीजें होंगी, नहीं होंगी? मुझे लगता है उस इम्प्लीमेंटेशन पे काम पूरे करने की जरूरत है। एटीट्यूड का मामला है और जो आप बात जो आशंका आप उठा रहे हैं सुनील जी, ये उसका एक इशारा भर है कि कहाँ से कहाँ हमें पहुँचना है। अभी हम उस दौर से निकल रहे हैं जहाँ पे बहुत बड़ा एक टैबू माना जाता है, पीरियड्स की चर्चा नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता रहा है। हालांकि ये टैबू अब काफ़ी हद तक टूटा है, लेकिन ये देश बहुत बड़ा, बहुत विशाल देश है। टैबू भी टूटता है तो कहीं एक जगह टूटता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें स्प्रेड होती हैं और अब गाँव के स्कूलों तक में सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था हो रही है। और अगर स्कूल में कोई गर्ल चाइल्ड जाती है, उसके पीरियड शुरू होते हैं तो उसको असिस्टेंस मिलता है, वो खुल के बताती है, बताना चाहिए। प्राइवेसी के दायरे से इसको बाहर हमें निकालना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें आपको ज़रूरत की बात है। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सूरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। ये बताइए कि पीरियड्स एक लड़की के लिए या एक औरत के लिए इतना बड़ा इशू है क्या कि उसमें दूसरे लोगों की मदद की ज़रूरत है, ऑफिस से छुट्टी की ज़रूरत है? छुट्टी चलिए ठीक है, छुट्टी उसका एक बहुत ऑर्गेनाइज बड़ा फॉर्म है, लेकिन अगर कोई औरत या लड़की परेशान है तो क्या उसको अपने आप तक ही परेशानी सीमित रखनी पड़ेगी या दूसरे लोगों से, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मांग सकती है? मेडिकली आपको क्या लगता है? देखिए, मेडिकली मैं आपको साइंटिफिकली इस बारे में अवगत कराना चाहती हूँ कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 12 इयर्स ये शुरू होते हैं और मेनोपॉज का जो एज है वो तकरीबन 50 के आसपास हमारे देश में माना गया है। तो इस दौरान जब पीरियड्स शुरू होते हैं तब गर्ल्स को प्रॉब्लम्स थोड़ा ज्यादा होती हैं, फिर वो 20-25 साल तक जाके सेटल हो जाते हैं और ज्यादातर 25 to 35 जो है वो एक बेस्ट टाइम माना गया है जब पीरियड्स ऑलमोस्ट रेगुलर हैं, ठीक चल रहे हैं और इस दौरान में जैसे उसी कारण से प्रेगनेंसी भी बेस्ट मानी गई। और जैसे लेडीज 40 को क्रॉस करती हैं और नियरिंग मीनोपॉज है, जैसे लेट 40s, 45 प्लस अप टू 50, फिर पीरियड्स की प्रॉब्लम थोड़ा होने का चांस ज्यादा।
तो ये एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो कि सेंचुरी से चला आ रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं है कि हम उसको कोई नए तौर पे हम इस चीज को देख रहे हैं। लेकिन ये है कि साइंटिफिकली स्पीकिंग हम डे टू डे मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल एजुकेशन, इन चीजों पे हम दिन पर प्रतिदिन ज्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि जो हमारी गर्ल्स और लेडीज हैं वो मेंस्ट्रुअल पीरियड में इस चीज को अंडरस्टैंड करें और उसको एक नॉर्मल वे में अपने जीवन में रखें, ताकि जो एब्नॉर्मैलिटी है, अगर पीरियड्स किसी को हैवी आ रहे हैं, पीरियड्स में पेन ज्यादा हो रहा है, तो उनको एक मेडिकल हेल्प लेनी है। इस चीज को ये इनको अंडरस्टैंड करना है। लेकिन एक पीरियड्स जो कि नॉर्मल आ रहे हैं, उसको एक उनको किस प्रकार से हाइजीनिकली टैकल करना है, ये हम स्कूल्स में एजुकेट करते हैं, ऑफिसेज में पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स करते हैं, और डे टू डे भी जो पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल्स में भी आते हैं फॉर एनी अदर रीजन ऑल्सो, उनको भी इन बारे में हम अवगत कराते हैं।